हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस माँ गंगे सीरीज के पार्ट 3 में स्वागत है, जिसमें हम आपको जो है अंकगणितीय समीकरण के जो साधारण क्वेश्चन हैं आपके यूपी SSSC पेट में जितना पूछ सकता है, जितने टाइप के आपके सिलेबस में है, आपका ये पूरा सिलेबस है साधारण अंकगणितीय समीकरण का। तो आइए हम इस माँ गंगे सीरीज के पार्ट 3 का स्वागत करते हैं चंद लाइनों के साथ। आपके लिए मोटिवेशन है, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा इतना ज़्यादा करो कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो। तो आइए हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो क्वेश्चन अब ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ये देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे कहा क्या है, देखिएगा थोड़ा सेट कर लेते हैं पहले। तो देखिएगा अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, कि पहले क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया और लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, तो पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये दिया, तो उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च हुए हैं तो लड़कों की संख्या बताइए। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया है, थोड़ा लैंग्वेज आपको फंसाया है। तो अब इसमें सब प्रथम मानेंगे कि अब इसमें देखिएगा कहा क्या है, तब इसको देखिए हल कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। तो इसमें कहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया, तो उसमें अब इतना तो आपको कुछ नहीं करना है। तो अब इसके आगे कहा लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि माना जो हमारे पास जो लड़के आए, लड़कों की संख्या हम क्या मान लिए, यक्स मान लिए, लड़कों की संख्या यक्स मान लिए, तो लड़कियों की संख्या कितना होगी, यक्स प्लस 2 होगी कि नहीं होगी। क्योंकि कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या है लड़कियों की संख्या से 2 कम थी, तो इसका मतलब हुआ कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो लड़की बराबर क्या हो जाएगा, तो लड़की बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2। ये आपका पहला लाइन में क्वेश्चन कहा। अब दूसरे लाइन में क्वेश्चन क्या कह रहा है पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपया दिया, तो कुल आपको ये कितना दिया, ये 10 रुपये दिया, तो ये हमारा 10 यक्स हो गया। फिर कह रहा है लड़कियों को 20 रुपये दिया, लड़कियों को कितना दिया, 20 रुपये दिया, तो कुल कितना दिया, लड़कियों को 20 दिया। और उसके बाद कह रहा है कि यदि कुल 280 खर्च हुए, तो कुल का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का योग, तो अर्थात ये क्या हुआ 10 यक्स प्लस, अब ये क्या हुआ यक्स प्लस 2 इंटू 20, कुल योग इसका कितना दिया 280। ये आपका आ गया। आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है कि दिया क्या है, इसमें दिया है कि लड़कों की जो संख्या है हमने यक्स मान लिया, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, अर्थात लड़कों की उससे 2 कम थी, तो अर्थात लड़कियों की संख्या 2 अधिक होगी, तो ये क्या हो गया यक्स प्लस 2 हुआ। फिर उसने कहा कि उपहार स्वरूप लड़कों को 10 रुपये दिया, तो अर्थात कुल जो है कि लड़कों को कितना दिया 10 यक्स दिया, तो लड़कियों को 20 रुपये दिया, तो कुल उपहार स्वरूप कितना दिया, तो यक्स प्लस 2 लड़की जितनी थी उनको कितने रुपए दिया, 20 रुपए दिया। तो उसके बाद कह रहा है कि टोटल उसका खर्च कितना हुआ 280 रुपए हुआ। तो क्या किया हमने टोटल कर दिया। अब आप इसको हल कर लेंगे, तो हल क्या करेंगे कैसे कि 10 यक्स प्लस क्या होगा 20 यक्स प्लस 20 यक्स प्लस 20 दूना 40, 20 दूना 40 बराबर क्या होगा 280 होगा। तो 10 यक्स धन 20 यक्स ये हुआ 30 यक्स, 30 यक्स प्लस क्या होगा 40 बराबर 280 होगा। तो 30 यक्स बराबर क्या होगा 280 माइनस 40, तो 30 यक्स बराबर क्या होगा, अब इसमें से घटाएंगे तो 240, तो अब क्या होगा तो यक्स बराबर 240 बटा 30, तो 0 से 0 3 8 24, तो यक्स बराबर कितना हुआ 8। तो अर्थात जो है
लड़कों को जो है लड़कों की संख्या बताना है, तो लड़कों की संख्या हमने क्या मान लिया था, यक्स मान लिया था। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 8। यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहा है कि देखिएगा सेकंड क्वेश्चन कहा है कि यदि किसी संख्या के 1/3 यदि किसी संख्या के 1/3 एवं 1/5 का योग 64 है, तो अब इसमें हम करेंगे क्या, अब इसमें भी देखिएगा, तो हम मान लेंगे कि माना वह संख्या क्या है, हम यक्स है। क्या मानेंगे, माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है। हमने मान लिया कि माना वह संख्या यक्स है। तो अब देखिएगा कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/3, तो अर्थात उस संख्या का जो प्रश्नानुसार अर्थात कह रहा है कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उसी संख्या का 1/3 अर्थात x/3, और फिर कह रहा है कि उसी संख्या का 1/5 अर्थात क्या हो जाएगा x/5 का योग कितना है, 64 है। तो अब यहाँ प्लस बराबर क्या हो जाएगा, जो है 64 हो जाएगा। तो अब इसका जो एलसीएम पंक्तियाँ 15, फिर ये होगा 5x, फिर 3x बराबर कितना होगा 64 होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 5 3 8x बटे 15 बराबर 64। तो इसको काट देंगे तो 8 हटाई 64, तो x बराबर क्या होगा 15 8 120। तो आपसे पूछा क्या है कि वह संख्या बताइए, तो हमने वह संख्या x माना, तो x का वैल्यू 120 आ गया। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, देखिएगा इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है, तो संख्या के वर्गों का योगफल है। तो अब देखिएगा, अब इसको हल करिएगा। अब देखिएगा कैसे हल करेंगे। तब इसमें कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, हमने y मान लिया। इसके अनुसार पे आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी मान लीजिए, ये x हुआ ये y हुआ। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45, तो अब यहाँ पे दिया क्या है x y बराबर क्या दे दिया 45। फिर अब उसके बाद कह रहा है और उनका अंतर 4 है, तो अर्थात ये क्या हुआ x माइनस वाई बराबर क्या होगा 4 हुआ। ये हमारा समीकरण 1 रहा, ये हमारा समीकरण 2 रहा। अब फिर उसके बाद फिर कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो अब देखिएगा, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको जो है थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि इनका संबंध स्थापित करना, x y और x माइनस y का संबंध स्थापित करना है, ताकि हमारा जो क्या निकल आए, सर्वप्रथम x² प्लस y² निकल आए। तो हमने पढ़ रखा है कि अब यहाँ पे एक सूत्र क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x² प्लस y² माइनस 2xy, ये हमारा होता है। तो अब यहाँ पे आपको दिया क्या है x माइनस वाई, ये दे रखा है। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 45। तो कितना दिया है 45 नहीं, ये देखिए अंतर आपको x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 4 दिया है। तो अब यहाँ पे आप क्या रखेंगे, ये 4 का वर्ग बराबर x² प्लस y² माइनस 45 दिया है ये x y, तो कितना हो जाएगा 45 दूना 90 यहाँ हो जाएगा। तो 16 बराबर क्या होगा x² प्लस y² बराबर क्या माइनस 90 होगा। ये हमारा माइनस है, माइनस 90 होगा। तो अब ये हम कर लेंगे, तो x² प्लस y² बराबर 90 प्लस 16 होगा। तो हमारा निकल आया क्या x² प्लस y² बराबर क्या होगा 140
106। कितना होगा? 106। तो आपसे पूछा क्या है? यही पूछा भी है, वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल कितना आ गया? 106। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन कहीं है? ये है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर आपका। ये भी आपका राजस्व निरीक्षक में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं वो फालतू क्वेश्चन नहीं है, आपके सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी पेट का ही है। उसके आधारित पे जितना भी बन सकता है क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक और थोड़ा देखिएगा इसको बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 14 है। तो सर्वप्रथम हम मान क्या लेंगे कि माना वो पहले दोनों संख्या है क्या? हम क्या मान लेंगे कि दोनों संख्या है क्या? तो मान लेंगे माना पहली संख्या क्या होगा? x होगा और सेकंड संख्या हमारा क्या होगा? y होगा। सेकंड संख्या y होगा। आप सोचते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक जो है, ट्रिक तो होता है लेकिन वो हर जगह ट्रिक फॉलो नहीं होता है, कहीं कहीं गलत हो जाता है। इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप इसको कॉन्सेप्ट बेस लगाना ही सीखिए और इस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, खुद आप एक ट्रिक बना लेंगे। तो ये फर्स्ट हमने x मान लिया, सेकंड आपका y मान लिया। फिर कह रहा है कि इन दो संख्याओं का योगफल 14 है। तो इन दोनों का योगफल कितना है? 14 है। तो हमने क्या मान लिया? 14 मान लिया। फिर कह रहा है उनका अंतर 10 है। फिर इनका अंतर कितना दिया है? 10 है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाले। तो अब यहाँ पे देखिएगा, x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। अब इसी को आप हल कर देंगे। तो अब ये y से y कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या होगा? 2x और उसके बाद 14 10 कितना होगा? 24। अर्थात 2x बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24/2। तो x बराबर कितना आ गया? 12। x बराबर 12 आ गया। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा? गुणनफल। तो अब y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो आपका x बराबर 12 आया, 12 प्लस y बराबर क्या होगा? 14 होगा। तो y बराबर 14 माइनस 12 होगा। तो y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो आपसे गुणनफल पूछा है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या होता है? x इंटू वाई। तो x का मान 12 है और जो है y का मान 2 है। तो 12 दूनी 24। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपका कहीं आंसर दिख रहा है? ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा है, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 187 है, फिर हम वही मान लेंगे कि पहली संख्या क्या होगा? x है। तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा? y होगा। फिर कह रहा है कि थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का योग अर्थात क्या होगा? x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 187। x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 187 होगा। 187। और फिर उसके बाद देखिएगा, फिर कह रहा है कि और अंतर 143 है। तो x माइनस वाई बराबर 43 है। ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। तो अब पूछा क्या है? तो दोनों संख्याएं क्या होगी, अर्थात x और y आपसे पूछा है। तो दोनों संख्याएं क्या होगी? तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो सर्वप्रथम आप यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ जो 187 दिया है, अगर आप इसके स्थान पे 137 मानेंगे तो आपका ये ऑप्शन मैच करेगा, नहीं तो नहीं मैच करेगा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो हम इसको बना लेते हैं, जहाँ 187 है वहाँ 37 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 37 बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, फिर उसी तरह करेंगे कि अब इसको आप हल कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो ये हुआ x प्लस वाई बराबर 137 और फिर x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई बराबर क्या है? 43 है।
अब इसको आप हल करेंगे, y से y कैंसिल, तो 2x बराबर क्या होगा 7 3 10 4 3 7 1 8 180। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 9 18। अब ये हमारा आ गया 90 हो गया। का योग 137 और अंतर 43 है, तो दोनों संख्या क्या होगी। तो अब फिर अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये हमारा 90 आ गया। तो अब जो है कि y का x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x प्लस y बराबर 137। तो अब यहाँ पे x का मान 90 है, 90 प्लस y बराबर 137। तो y बराबर क्या होगा 137 माइनस 90। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो y बराबर 7 हो गया। फिर उसके बाद 13 9 4 13 4y बराबर 47। तो आपका कहीं ऑप्शन है, अर्थात पहली संख्या 90 दूसरी 47, ऑप्शन नंबर बी राइट। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं होता है, इसमें केवल आपको थोड़ा क्या है कि लैंग्वेज इसका आप थोड़ा समझ जाइए बस। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था। आपके पेट में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो साधारण क्वेश्चन ही पूछेगा। तो अब देखिएगा, कह रहा है कि एक संख्या 66 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन एकदम छोटा है, थोड़ा दिमाग में है, लेकिन आपको इसमें जो है कि थोड़ा जैसे देखने में लगता होगा कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या 66 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है। तो पहली बात ये मानिए कि इसमें टोटल संख्या कितने हैं, टोटल संख्या 3 है। जैसे हम आपको ये कहें कि ये हमारी 3 उंगली है, तो 3 ही उंगली में कहा जाए ये उंगली इससे उतनी ही बड़ी है जितने की इससे छोटी है। समझिएगा, कहा जाए कि ये उंगली इस उंगली से उतनी ही बड़ी है कि जितनी उस उंगली से छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का तो ये हुआ। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 66 जो है 79 से उतनी ही बड़ी है जितना कि वह उससे छोटी है। तो अब इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का योग बटा 2, बीच की संख्या ज्ञात कर लीजिए, वही आपका संख्या हो जाएगा। आप जोड़ेंगे 9 6 कितना होगा, इसका आप जोड़ेंगे, ये क्या है 66 और 79, 9 6 15 और 7 6 13, 7 6 13 145 बटा 2, तो बराबर 2 7 14 और फिर 2 दूना 4 2 5 10। यही आपका आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन जो है इस पे ना जाइएगा, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब इसको आप लगाइए एक बार बढ़िया से। अब आप इसको लगाएंगे तो आपको थोड़ा आप समझ आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेट में पूछता है। 888 में ये क्वेश्चन आ चुका है। किस में आया है, नलकूप चालक जो 2019 में। अब इसमें देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, थोड़ा आप दिमाग लगाइए तो हम आपको बताते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग खरगोश की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है, 56 अधिक है। तो हम सर्वप्रथम मान लेंगे मोरों की संख्या x मान लेंगे और खरगोश की संख्या क्या मान लेंगे, खरगोश की संख्या y मान लेंगे। ये हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार कहा क्या है कि पार्क में मोरों की संख्या का वर्ग, अर्थात इस मोर की संख्या का वर्ग अर्थात x स्क्वायर वर्ग खरगोश की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है, अर्थात ये 56 किससे अधिक है, खरगोश से। ये हमारा, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अब इसको ऐसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 56। क्वेश्चन तो हमारा यही हल हो गया, हम इससे आगे पढ़ेंगे ही नहीं।
अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन हमारा यही हल हो गया। हम ऑप्शन से ही हल कर देंगे। कैसे कि कह रहा है क्या, अब इसका हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमने ये पढ़ा है। तो अब हम यहाँ पे इसका कर देंगे क्या कि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 4 लिख सकते हैं, अर्थात 14 चौको 56, हमने 56 को तोड़ दिया, 14 गुणे 4 हो गया। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस वाई, तो आपसे पूछा है कि पार्क में मोर और खरगोश की कुल संख्या बताइए, अर्थात कुल x प्लस वाई का मान ही आपको बताना है, x प्लस वाई का मान बताना है। तो अब इसमें कहा क्या है कि यदि 4 खरगोश अधिक होते, तो अर्थात खरगोश की संख्या 4 अधिक होती, तो अर्थात जो हमारा x माइनस वाई, तो खरगोश की संख्या 4 अधिक होती, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 4 बराबर y, ये हमारा सेकंड आपका कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा ये होगा। अर्थात ये क्या हो कह रहा है कि यदि खरगोश की संख्या 4 अधिक हो तो मोरों की संख्या खरगोश जितनी ही होती इसके बराबर कर देता। तो अब ये देखिए x माइनस वाई का मान 4 आ गया, तो अब यहीं पे रख दीजिए। अब यहाँ रखेंगे क्या, x प्लस वाई इंटू 4 बराबर 14 गुणे 4, 4 से 4 कैंसिल, तो x प्लस वाई का मान हमारा क्या निकल आया, 14। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आपको क्या किया है, इधर उधर थोड़ा सा आपको लैंग्वेज इसका कठिन कर देता है। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 तथा गुणनफल 266 है। तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो अब देखिएगा कहेगा दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो अर्थात इनका योग जो प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 557, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। फिर कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल 266 है, तो अर्थात x इंटू वाई बराबर क्या हो गया, 266, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। x गुणे वाई बराबर कितना हो गया, 266, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। फिर क्या आपको संख्या ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे सीधी सी बात जानिए कि इसका संबंध x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप सीधे क्या निकाल लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई का मान तो दिया नहीं है, तो क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 557 प्लस 266 गुणे 2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब यहाँ 7 2 9, सॉरी अभी आपको पहले गुणा करना है, थोड़ा आप देखेंगे कि आप पहले इसका गुणा करिए। गुणा में क्या होगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4 प्लस 557। तो अब यहाँ पे देखिएगा फिर क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको ऐड करें 7 2 9 और उसके 7 2 9 5 3 5 3 8 5 5 10 1089। तो 1089 किसका वर्ग होगा, 33 का वर्ग होगा। तो अर्थात x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 33 का होल स्क्वायर। तो हमारा x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 33 आ गया। क्या आ गया, 33 आ गया। तो अब हमें सिर्फ इतना हल करना है, इसके बाद भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे जाएंगे तो समीकरण को जितना हल करते जाएंगे वो द्विघात समीकरण बन जाएगा, वो आपके लेंदी होगा। तो इन सब से बचने के लिए सीधे आप ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन में क्या दिया है कि दोनों संख्याओं का योग
33, जिस ऑप्शन में दोनों संख्याओं का योग 33 हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 7 और 6, 7 6 13 होगा, 33 से नहीं होगा। उसके बाद सी देखेंगे 17 14, 7 4 11, 1 1 2 3 अर्थात 31 होगा, ये भी नहीं होगा। 27 33, 7 3 10, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी 9 4 13, 1 1 2 3, ये हो गया आपका ये आंसर। अर्थात 19 14 दिया, अर्थात पहली संख्या 19 होगी, दूसरी संख्या 14, तो इन दोनों का योग 33 हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। सीधे आप ऑप्शन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, थोड़ा इसको आप जूम करिएगा तो आपको ताकि दिखने में परेशानी ना हो, तो इसलिए हम इसे को थोड़ा हम जूम कर देते हैं। तो जूम ये देखो कर दिए। तो अब देखिएगा इसको हल करते हैं। कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 4 है, फिर आप मानेंगे कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। y क्या है? दूसरी संख्या। ये तो आपके लिए कॉमन हो गया। फिर कहा क्वेश्चन क्या है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 4 है। अंतर का मतलब क्या हुआ? x माइनस वाई बराबर क्या होगा? 4 होगा। फिर कह रहा उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/8 है। व्युत्क्रम का मतलब हुआ ये 1 हुआ कि 1/व्युत्क्रम का मतलब हुआ उल्टा 1/y बटा 1/x बराबर 1/8। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। नहीं आया है तो देखिए, व्युत्क्रम का मतलब हुआ उल्टा। आप सर के बल खड़े हो जाइए, आप भी उल्टे हो गए, अर्थात अंश का हर कर दो, हर का अंश कर दो, उल्टा हो गया। तो अब इसको आप हल करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? x y, तो अब इसका y से y कैंसिल, तो x माइनस वाई बराबर 1/8 होगा। तो आपसे x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो अब इसको रख देंगे 4/x y बराबर 1/8 होगा। तो x y बराबर 4 8 32। x y का मान आ गया 32। तो आपसे पूछा क्या है? संख्याओं का योगफल पूछा है। अब यहाँ पे आपको x माइनस वाई भी पता है, अब x y भी पता हो गया। तो अब आपको लगाना क्या है कि सीधे आप लगा देंगे क्या कि आपको सर्वप्रथम पहले अब x प्लस वाई निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम पहले x स्क्वायर निकालना चाहिए। तो आप सर्वप्रथम निकाल देंगे क्या? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो x माइनस वाई का मान 4 दिए रखा है, तो 4 का वर्ग बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 32 दूना 64, माइनस 32 दूना 64। तो अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 चौक 16, भी ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 64 धन 16। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 80। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। हमने इसको क्यों निकाला? क्योंकि हमें योगफल पूछा है। क्या पूछा है? योगफल पूछा है। तो अगर हम योगफल का जो समीकरण का सूत्र लगाएंगे तो उसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आता है, और जहां पे हमें ये दे नहीं रखा, अगर यही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा होता तो ये स्टेप हम ना करते। तो अब हम यहाँ पे रख क्या देंगे? आपसे योगफल पूछा है तो x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई अब बराबर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमने क्या रखा? 80 प्लस 2 गुणे x वाई का मान क्या है? 32 बराबर 80 धन 64। तो बराबर क्या होगा? 144। अर्थात x प्लस वाई बराबर का होल स्क्वायर बराबर 144 किसका वर्ग होगा? 12 का वर्ग होगा। अर्थात x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 12। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कहीं ऑप्शन पे 12 है? ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए फिर से आ गया। देखिएगा कह क्या रहा है, किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है। तो हम सर्वप्रथम फिर वही करेंगे कि मान लेंगे माना वह संख्या क्या है, यक्स है। माना वह संख्या यक्स है, उसी संख्या का 2/3। तो हमारा जो सेकंड वाला फर्स्ट संख्या हमने यक्स माना, तो सेकंड संख्या हमारा क्या होगा, उसी का 2/3, अर्थात क्या होगा, यक्स का ही 2/3। तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया, 2x बटा 2/4 दिया है, तो 2/4 अर्थात 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। तिहाई दिया होता तो 3 कर देते, चौथाई किया होता तो 4 कर दिए। तो अब क्या कह रहा है कि इनके अंतर 4 है, अर्थात इन दोनों का अंतर 4 है। तो क्या होगा, यक्स माइनस 2x बटा 4 60 दिया। अब इसी को आप हल कर देंगे तो 4x माइनस 2x बटा 4 बराबर 60 होगा। तो दो, अब यहाँ पे क्या होगा, तो 2x बटा 4 बराबर 60। तो आप इसको चाहे 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 120। 120 आपका आंसर होगा। ये देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे आप करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसी में ही क्या किया, कह रहा है किसी संख्या और उसके 2/4, तो संख्या तो दिया नहीं था, हमने संख्या को यक्स मान लिया, उसका 2/4 अर्थात यक्स का ही 2/4। तो 2x बटा 4 हो गया और इनका अंतर 60 है। तो दोनों में से घटा के अंतर करके घटा के बराबर जितना दिया उसको लगा के मैंने हल कर दिया, जो मान आ गया वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी आपका एकदम बढ़िया से क्वेश्चन आया। देखिएगा कहा क्या है, 90 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए उनके व्युत्क्रमों का योग 2/25 हो जाए। तो आप एक चीज ये देखिए, 90 को 2 भागों, अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप मान के हल करेंगे तो लगभग कुछ लोग तो हल कर ले जाएं, क्योंकि इसका जो समीकरण बनेगा वो लंबा बनेगा। एग्जाम में आपके पास उतना तो टाइम होता नहीं है कि इतना आप लंबा करें। तो इसका सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप सीधे ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन को कैसे देखेंगे कि अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं कि 80 और 10, तो 80 और 10 उनके व्युत्क्रमों का योग 2/25 होता है, कि अर्थात जो 80 हमारा क्या होगा, ये 1/80 होगा और प्लस 1/10 होगा। अब इसका हम मानेंगे क्या, अब इसका जो है कि 80 होगा तो लगभग इसका नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। तो हम सीधे देखते क्या हैं कि हम सीधे ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। बी हमारा 75 15 दिया है, क्या दिया है, 75 और 15 दिया है। तो अब इसका व्युत्क्रम 1/75 होगा। अब व्युत्क्रम, अब फिर उसका बाद इसका 1/15 होगा, बराबर क्या है, 2/25। अब इसको हल कर लेंगे तो 75 और 15 का जो लासा निकलेगा, 15 × 5 = 75, तो लगभग ये 75 ही होगा। तो 15 × 5 = 75, 15 × 5 फिर 15 लगभग 75 × 75, ये 1 होगा। 15 × 5 = 75, 5 होगा। तो बराबर क्या होगा, 6/75 होगा। तब इसको आप काटेंगे किससे, बराबर 6/75 हुआ। तो बराबर 3 दूनी 6, ये 25, 2/25 अर्थात क्या हो गया, 2/25 इसका मान आ गया। अर्थात ये 75 और 15 का जो व्युत्क्रम का योग करेंगे वो आपका 2/25 आएगा। तो अर्थात आपका क्या होगा, बी इज राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। क्वेश्चन आपका पूरा नहीं दिख रहा था, अब दिखा, थोड़ा ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है कि कह रहा है कि 1 से 20 तक के संख्याओं में से 4 द्वारा विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल, ये तो हलवा है। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 20 तक पढ़े डालिए। 4
का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 416, 4 पंचे 20। विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? 4 से 5 है, 20 तक। तो अब इसका योग कितना होगा? अब इसको जोड़ जाइए। 8 4 12, देखिए 12 8 20, 4 24, 24 हो गया। देखिए 8 4 12, 12 दूना 24, 24 16, इतना आपका क्या होगा? 56। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, इसको आप थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग। इसका थोड़ा आप खेला समझ लीजिए। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा फंसाता है। फंसाने मतलब जैसे आपसे कहे क्या कि क्रमागत सम संख्या, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत, पहले प्राकृतिक देख ली। प्राकृतिक संख्या क्या होगा? यक्स होगा, फिर यक्स प्लस 1 होगा, यक्स प्लस 2 होगा, डॉट डॉट होगा। ये क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक का मतलब हुआ कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का अंतर हमेशा कितना होता है? 1। आपको ये याद रखना है। फिर दूसरा चीज आपको याद करना है कि क्रमागत सम संख्या, क्या याद करना है कि क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या हमारा क्या होता है? क्या होता है? 2 होता है, या हम ऐसे इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि यक्स होता है, फिर यक्स प्लस 2 होता है, फिर हमारा क्या हो गया? ये यक्स प्लस 4, डॉट डॉट। ये हमारा क्रमागत सम संख्या होता है। फिर उसके बाद अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सम का, अब इसका समझिएगा कि सम का जैसे होता है क्या? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो इसका मतलब होता है कि सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि सम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 होता है। अब फिर उसके बाद जैसे आपसे पूछता है क्या क्या कि क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, ये भी क्या होगा? यक्स होगा, यक्स प्लस 2 होगा, फिर यक्स प्लस 4 होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि जो विषम संख्या होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, तो हम यक्स मानेंगे, यक्स प्लस 3 मानेंगे, फिर यक्स प्लस 5। वो आपका गलत होता है। आपको राइट यही मानना है, क्योंकि कि अगर क्रमागत जैसे हम मानते हैं विषम संख्या, पहली संख्या 3 आएगा, दूसरी 5 आएगा, चौथी 7, डॉट डॉट। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका भी अंतर कितना होता है? 2। 5 से 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर, 7 और 5 के बीच में 2 अंतर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन में देखिएगा कि कहा है कि क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग। तो हम मानेंगे पहला संख्या यक्स होगा, तो दूसरा यक्स प्लस 2 होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा? यक्स प्लस 4। तो हमें उम्मीद होगा कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा। तो अब इसका मतलब अब जानेंगे कि प्रश्नानुसार हमारा कहा क्या है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो हम सर्वप्रथम इसका योग करेंगे। यक्स प्लस 2 और फिर यक्स प्लस 4 बराबर, फिर कहा है कि में से पहला संख्या की तुलना में 36 अधिक है। तो पहली संख्या यक्स प्लस 36, इसी को आप हल करिएगा। अब क्या होगा? 1 2 3, 3 यक्स प्लस 6 बराबर यक्स 36। अब इधर आएगा 3 यक्स माइनस यक्स बराबर 36 माइनस 6, तो कितना होगा? 2 यक्स बराबर 30। तो यक्स बराबर 30 बटा 15, 30 बटा 2, तो यक्स बराबर क्या आएगा हमारा? 15। तो यही अब हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बर्गर के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपये है, तो हम मान लेंगे कि, अब देखिए, अब इसमें हम सीधे क्वेश्चन कहा है कि बर्गर के 4/7 भाग का मूल्य कितना है? 300 रुपये। कितना है? 300 रुपये। अब फिर उसके बाद कह रहा है भाग का मूल्य 300 रुपये है। तो अर्थात जो बर्गर के 4/7 भाग का जो मूल्य है कितना है? 300 रुपये है।
300 रुपये है। तो हम सर्वप्रथम बर्गर का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो बर्गर का मूल्य क्या होगा, बर्गर का मूल्य जो है कि बर्गर का मूल्य क्या होगा, तो हम इसको भाग कर देंगे 300 बटे 4/7। तो ये हमारा क्या होगा 300 गुणे 7 बटा 4, 4 से करेंगे 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो अर्थात बर्गर का जो मूल्य हो जाएगा हमारा क्या होगा 4 सत्ते 28, फिर क्या होगा, अब यहाँ पे लेंगे 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो अर्थात ये 75 गुणे 7। अब इसको आप गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 पचे 35, 7 सत्ता 49, 52, 525। तो बर्गर का मूल्य 525 रुपये है। तो आपसे पूछा क्या है कि 4/5 भाग मूल्य, मतलब 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। 4/7 भाग का मूल्य अगर 300 रुपये है तो 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो अब इसका जो है कि 4/5 भाग के मूल्य क्या होगा 525। तो 4/5 का जो है कि क्या होगा, तो 525 गुणे 4/5। अब यहाँ पे कर देंगे कि 5 एकम 5, 5 25 गुणे 4, तो बराबर 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 पंचे क्या होगा 4 पंचे 20, 4 एकम 4 था 420 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ सीधे ये समझिएगा कि इसमें दिया क्या है कि अब इसको या तो हम जैसे कह दें कि 3 कलम का मूल्य 5 रुपये है, तो 1 कलम का मूल्य कितना होगा, तो 1 कलम का मूल्य 5/3। तो फिर आपसे पूछे कि 10 कलम का मूल्य बताइए, तो जो 5/3 है तो 10 कलम का मूल्य क्या होगा 5/3 गुणे 10। इसी आधारित पे ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, खत्म हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा। आपको जो है पेट में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना भी आपको माँ गंगे सीरीज के अंतर्गत मैं 8 वीडियो दूंगा, सिर्फ अगर आप उस 8 वीडियो को दे देंगे तो आप विश्वास करिए कि आपको जो है कि गणित विषय का अगर गणित में 25 नंबर है तो 25 में से 25 आपको हम दिलवाएंगे। ये आप विश्वास रखिए कि 25 मिलेगा। क्यों, अब 25 नंबर कैसे है कि आपका जो पेट में गणित है, गणित आपका 3 पार्ट में बटा है। एक पार्ट आपका जो है कि साधारण जो है कि अंक गणित है, साधारण अंक गणित है, साधारण अंक गणित है। एक पार्ट आपका ग्राफ है, एक पार्ट आपका क्या है तालिका है, एक पार्ट आपका तालिका है। तो इन तीनों को मिला कि ये आपका 5 नंबर, ये आपका 10 नंबर, ये आपका 10 नंबर, तो तीनों मिला के आपका 25 नंबर है। तो ये वाला टॉपिक जो है कि हम आपको लगभग 5 से 6 वीडियो में ये टॉपिक 5 नंबर कंप्लीट कराएंगे और आपका 3 वीडियो में ग्राफ एवं तालिका का दे देंगे। बस आप विश्वास मानिए उतना ही पढ़ के जाइए, आपका जो है पेट में 25 नंबर आप एकदम आसानी के लेके चले आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब आपको हम कल मिलेंगे माँ गंगे सीरीज के तीसरे पार्ट में। तो आज आप यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।